आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना शताब्दीवां वर्ष मना रहा है। यानी कि आरएसएस के अब 100 साल हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेगड़ेवार के द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य पूरे देश में लोगों को देश सेवा के लिए इकट्ठा करना था। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार का संगठन है जो राष्ट्रवादी, अर्धसैनिक और स्वयंसेवक संगठन के रूप में काम करता है। इस आरएसएस को सत्तारूढ़ भाजपा का पैतृक संगठन माना जाता है। कहा जाता है कि इसी संगठन से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। आपको बता दें कि 1975 में आपातकाल के दौरान तत्कालीन जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा और इस पर प्रतिबंध लगाने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस एक प्रकार का संगठन है। आपातकाल हटने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और केंद्र में मोरारजी देसाई के प्रतिनिधित्व में सरकार बनी। उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या हो गई और सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 में आरएसएस पर बैन लगा दिया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया। उस वक्त वह देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने चिट्ठी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी और उन्होंने लिखा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस हिंदू समाज की सेवा की है। यानी कि सरदार पटेल ने साफ कहा कि आरएसएस हिंदुओं का संगठन नहीं। आरएसएस सरदार पटेल को अपना आदर्श मानती है। हालांकि पटेल ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस पर बैन लगाया था। सवाल उठता है कि क्या सरदार पटेल हिंदुओं और संघ के विरोधी थे? तो उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? बता दें कि इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। कहने का मतलब यह है कि सरदार पटेल संघ के विरोधी नहीं थे और पटेल आरएसएस की हिंदू और मुस्लिम की विचारधारा से भी ज्यादा सहमत नहीं थे और यही कारण था कि उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया। साथ ही जनसंघ की स्थापना कराने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जुलाई 1948 में पटेल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने संघ से बैन हटाने की मांग की। यह सब हुआ, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी हलचल तो तब मची जब महाराष्ट्र के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएम मुशर्रफ ने अपनी किताब आरएसएस एक आतंकी संगठन लिख डाली और उन्होंने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस किसी आतंकी संगठन से कम नहीं है। उन्होंने अपनी किताब में यह भी वर्णन किया कि आरएसएस के 13 लोगों को एक मामले में आरोपी बनाया गया और वह 13 आरोपी एक आतंकी संगठन के तहत काम कर रहे थे और किसी भी राजनीतिक पार्टी का उनसे लेना देना नहीं था। अगर यह किसी राजनीतिक पार्टी से होते
तो उसमें कोई पार्टी हस्तक्षेप करती, लेकिन उन 13 आरोपियों के खिलाफ किसी भी राजनीतिक दल ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसके चलते एसएम मुशर्रफ ने अपनी किताब आरएसएस एक संगठन में इस संगठन को आतंकी संगठन करार दिया। नमस्कार, इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें जनरेशन कैफे के डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं जनरेशन कैफे।